आज तमिलनाडु जाना था। आप अंतिम समय में उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। ये तो शारीरिक अस्वस्थता के कारण हुआ है और शारीरिक अस्वस्थता तो किसी समय हो सकती है और शारीरिक अस्वस्थता के कारण नहीं गए हैं और इसके संबंध में वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सारे लोगों से बात करके स्थिति बता चुके हैं, इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। असली बात जो है असली बात ये है कि आप सबने देखा होगा कि बिहार के भाजपा नेता बिहार सरकार के बारे में किस तरह की बात करते हैं, जो अक्षम है, गलत है, ये है। और आपने अभी कल ही नीति आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जो वो बराबर प्रकाशित करती है, जिसमें देश भर के जितने आकांक्षी जिले हैं सभी प्रदेशों के आकांक्षी जिले में जो प्रगति की समीक्षा होती है या प्रगति की रफ्तार होती है, उसका असेसमेंट करके उसके आधार पर रिपोर्ट निकालती है। और हमको आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है और बिहार वासियों को भी गर्व होगा कि पूरे देश में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 जिले हैं, उनमें से 2 जिला बिहार का है, ये समझ लीजिए। और आप सबको मालूम है कि आकांक्षी जिलों में जिन चीज़ों पर फोकस रहता है, विकास के जिन मामलों पर जोर दिया जाता है या जिन क्षेत्रों में प्रगति के आकलन की समीक्षा कर ये रैंकिंग की जाती है, इसका नाम ही है प्रकाशित हुआ है। उसमें बिहार के 2 जिले जो देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 जिले हैं, उसमें से 2 हैं। और उससे भी खुशी की बात है कि जो कृषि एवं जल संसाधन का क्षेत्र है, उसमें बिहार का गया जिला देश में सबसे अच्छा काम करने वाला जिला है, पहले नंबर पर आया है। उसी तरीके से स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में पूरे देश में जो रैंकिंग, डेल्टा रैंकिंग की गई है, चैंपियंस ऑफ चेंज, और ये नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, भारत सरकार की संस्था है, कोई हम लोगों ने बिहार सरकार की तरफ से नहीं किया है। उसमें जमुई देश में पहला नंबर पर है। अब आप सोचिए कि कृषि जल संसाधन में गया जिला देश में पहले नंबर पर है, स्वास्थ्य पोषण में जमुई जिला पहले नंबर पर है, और ओवरऑल रैंकिंग में जो सर्वश्रेष्ठ 5 जिले हैं देश में, उसमें बिहार के 2 जिले हैं, गया और जमुई। ये तो हम लोगों का प्रदर्शन है और नीतीश कुमार के सरकार की उपलब्धि है, जो केंद्र सरकार और नीति आयोग दोनों अपने मापदंडों पर समीक्षा करके पुरस्कृत कर रहे हैं। इन दोनों जिलों को पुरस्कार मिलेगा। तो भारत सरकार और नीति आयोग हम लोगों के काम की प्रशंसा कर पुरस्कृत कर रहे हैं। तब बिहार के भाजपा नेता ये जो ईर्ष्या जनित मैंने अंध विरोध में उनको कुछ नज़र नहीं आता है, तो ये बिहार की जनता अच्छे तरीके से देख रही है कि भाई बिहार को जब इतनी अच्छी सरकार और इतनी अच्छी प्रगति हो रही है बिहार में, तो भाई इसको झूठला करके गलत माहौल बनाना, गलत संदेश देना, ये बिहार की जनता बड़ी ही गहराई से इसको देख रही है और इसका हिसाब भी कर रही है, जिसका नतीजा समय पर निकले। एक आदमी बोले 23 तारीख की बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? बैठक की तैयारी तो आप सब समझते हैं। हमारे सारे मेहमान आ रहे हैं, जिन लोगों को भी निमंत्रित किया गया है या जिन लोगों की आपस में बात होकर ये बैठक निर्धारित हुई है पटना में, वो सारे लोग आ रहे हैं और सब लोग मिलकर
कैसे मिलजुल कर अगले लोकसभा के आम चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर विमर्श होगा। क्योंकि अब पूरे देश का माहौल बन गया है, पूरे देश की जनता आश्वस्त है और सभी पार्टियां भी आश्वस्त हैं कि अगर हम लोग सब लोग मिल के लड़े तो भाजपा की वापसी असंभव है। इसलिए सब लोग मिल के विचार करेंगे और हम लोगों को तो विशेष रूप से ये समझिए गर्वानुभूति हो रही है, बिहार की जनता के लिए भी गर्व की बात है कि इस सब का केंद्र ये ऐतिहासिक घटना है ना, ये राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को नई दिशा देने के लिए देश भर के विपक्षी नेता पटना में जुट रहे हैं। ये नीतीश कुमार की विश्वसनीयता और बिहार के लिए गौरव बोध का क्षण है। तो ये तो सभी बिहार वासियों के लिए। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी को आप लोगों ने बुलावा भेजा या उनको इस मीटिंग से अलग रखा गया है? वो तो अभी अलग, जो लोग आ रहे हैं, आप हमेशा एक चीज कह देते कि आप आने वाले के चेहरे पे गौर करें, लगेगा कि देश में यही इन्हीं लोग का मतलब है। आप अब किसी का नाम लेके अनावश्यक, जिसका नाम आप भी भूल चुके होंगे, इस मौके से क्यों जबरदस्ती याद करते हैं? जिनको लोगों ने ही भुला दिया है वो यहाँ आके क्या करें? बैठक कहाँ होगी सर? बैठक कहाँ होगी? बीजेपी कह रही है कि नेता कौन होंगे, आधिकारिक तौर पर ले लिया 3 दिन पहले, तो मैंने तो दूसरा दिन पिछले समय में शामिल रही है जब लोगों ने मिलकर सत्ताधारी दल को सत्ता से बेदखल किया है और बड़ी आसानी से नेता चुन लिया गया है, और वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बीजेपी के लिए तो सीधी बात है ना, बीजेपी के नेता कल तक कह रहे थे ना जो प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी कहाँ है, अरे आप ही लोग दिखाते थे ना भाई, वो कहते थे प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी कहाँ है। तो हम लोगों ने भी निर्णय ले लिया है, सब मिलके पहले वैकेंसी क्रिएट कर लेंगे और तब नया लोग जो आएंगे आसानी से चुन लिया जाएगा। आप बेफिक्र अंतिम समय मुख्यमंत्री। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।